डीआरडीओ सेप्टम 10 एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और स्टेनो में जितने भी स्टूडेंट जिनका अलग अलग पोस्ट है, चाहे वो आपका स्टेनो हो, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हो, चाहे वो आपका फायर इंजन ऑपरेटर हो, फायरमैन हो, जो भी स्टूडेंट है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि इंग्लिश के बारे में बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि यार इंग्लिश में नंबर लाना जो है ना बहुत ट्रिपिकल है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको पूरे नंबर अभी पूरे वीडियो में जुड़वाता रहा हूँ कि भैया ओवरऑल आपको 75 में 50% तो आपके कवर हो गए आपके दो सब्जेक्ट से, आपके रीजनिंग से न्यूमेरिकल एबिलिटी अगर आप अच्छे से कर ले जाते हो, टाइम मैनेजमेंट अच्छे करते हो, बाकी बचा इंग्लिश और आपका क्या बचा न्यूमेरिकल जीए। जीए का भी मैंने वीडियो आपको ऑलरेडी बना दिया, आपको ऑलरेडी लेटेस्ट जॉब वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। तो देखो इंग्लिश में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें आपके 100% आपके मार्क्स आपके आएंगे ही आएंगे, बशर्ते कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहां पर आपको कंफर्म नहीं होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है, जैसे सबसे पहला होगा एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, आपको पता है आप बिजली कर ले या डायरेक्ट इनडायरेक्ट, गलती मत करना जोश जोश में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आप अच्छे से कर ले जाओगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम करें तो जो आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपके होते हैं वो भी अगर आपने पढ़ी है, इंग्लिश अच्छे से करी है, न्यूज़पेपर रीडिंग करी है, आराम से आप कर ले जाओगे। फ्रेजल वर्ब वगैरह कुछ बेसिक रहती हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स अगर आपके आते हैं तो वो कर ले जाते हो। अगर आपका जो स्पेलिंग जो भी आपकी मिस्टेक होती है, आपका जो वर्ड दिया जाता है उसमें अगर इस पे कुछ भी मिस्टेक है, वो इनकरेक्ट है वर्ड है, वो भी आप आराम से कर ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं इरर्स की, तो इरर्स में अगर आपने प्रैक्टिस करी तो ठीक है, नहीं करी है तो उनमें कुछ तो आप सही करोगे ना इरर्स में, ऐसा तो नहीं कि सारे गलत कराओगे। तो ये भी आप आराम से कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक रहता है वो आपका रहता है ये वोकैब्स में। तो वोकैब्स आपके इतनी ज़्यादा नहीं आनी है क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं इंग्लिश में लगभग 19 के करीब आपके आने हैं। ठीक है, तो वोकैब्स में आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। एक मुश्किल से एक या एक ही वोकैब्स हो सकता है कहा हुआ है। ठीक है, और वो भी हो सकता है वो कैप जो है वो आपका फिल इन दी ब्लैंक्स के उसमें है, क्योंकि अभी क्या है ना, ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में ट्राई हो रहे हैं। और एक क्लोज टेस्ट जो है वो आपका पुटअप किया जा सकता है, या एक आपका कंप्रहेंशन, दो में से एक चीज़ जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर क्लोज टेस्ट आता है तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, कंप्रहेंशन आता है तो भले आप पढ़ के कर सकते हो। तो ये दोनों में क्लोज टेस्ट और कंप्रहेंशन में आपको क्या करना है कि अभी आप सिर्फ काम करो कि जो भी आपके एसएससी में आपके क्लोज टेस्ट और कंप्रहेंशन आपके आते हैं, अलग अलग दूसरे किसी एग्जाम में आपके आए हुए हैं, तो उनको एक बार प्रैक्टिस करो, उनको लगाओ, नहीं तो मॉक टेस्ट वगैरह में लगाओ। तो उससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा कि भाई ये 5 क्वेश्चन में हम कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ठीक है, इतना आपका टफ आएगा नहीं। तो अगर इस पूरे अगर उसको देख लो तो मिनिमम 50%, अगर भाई 19 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 क्वेश्चन तो आप सही कर सकते हो, ये जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं। ठीक, इनसे अगर आपके क्वेश्चन आते हैं, बाकी इसके अलावा 10 के ऊपर अगर आपको करना है तो उसके लिए मैंने आपको जैसा बताया कि भाई प्रैक्टिस वगैरह करो, ये करो, तो आपके बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप 10 भी ले आते हो तो भाई अगर उधर 37 में इंग्लिश और सॉरी रीजनिंग और काउंट में अगर आप 37 में 35 तक भी ले आते हो, और इधर अगर 10 क्वेश्चन, ये 2-3 क्वेश्चन बढ़ा के 12 क्वेश्चन ले आते हो तो 49 तो यही हो गए। और जीए में अगर आप 7 भी आप ले आते हो तो आपके लगभग 56 के करीब आप सभी के हो गए। तो 56 से ऑन एवरेज आपका सेफ स्कोर आपका है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखें और इंग्लिश में जो जो चीज़ें मैंने बताई उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, और कोशिश करें अभी जो भी टाइम है, ठीक है, उनमें आपका जो क्लोस्टर कंप्रहेंशन की, क्योंकि अभी इंग्लिश रीडिंग से कोई फायदा नहीं कि एकदम से आप इंग्लिश रीडिंग करने लग जाओ। तो अभी कोशिश करो कि कॉन्फिडेंस आप मेंटेन करने की क्लोस्टर टू कंप्रहेंशन में, जिससे आपको एग्जाम में बिल्कुल भी डर मत लगे। बाकी इसके अलावा भी कोई डाउट है, इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का ऑन पे करना मत भूलो। ओके।